मीन राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2026 के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आपका बुरा टाइम जो आपने देखा है वर्ष 2024 में, 25 भी आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहा है। लेकिन जो वर्ष 2024 में आपने जो समय व्यतीत किया है शनि की साढ़े साती के कारण, वो आपको बहुत रुलाया है। बुरा टाइम था, आपका बहुत बुरा टाइम था, ये बात आप ज़रूर मान लेंगे, क्योंकि आपने वर्ष 2024 में जो खोया है और जो तनाव आपने झेला है उसके पीछे शनि, राहु, ये बहुत बड़े ग्रहों का प्रभाव रहा है, जिस कारण से आपने बहुत बुरा टाइम देखा है, बहुत बुरा समय व्यतीत किया है। लेकिन अब आपके लिए वर्ष 2026 के बारे में बताएंगे कि आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि ये भयावह समय जो आपका गया वर्ष 2024, 25 कुछ हद तक राहत आपको दिया, लेकिन फिर भी ये उतना ज़्यादा आपको राहत नहीं दिया। कुछ मामलों में आपने मतलब कह सकते हैं कि राहत तो प्राप्त किया, जो वर्ष 2024 आपको तड़पाया, रुलाया, परेशान किया, तोड़ दिया, जो आपको एकदम समझ ले कि रुला कर रख दिया। लेकिन वर्ष 2025 कुछ हद तक राहत आपको दिया, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण राहु और साथ साथ शनि का प्रभाव रहा। लेकिन फिर से ये कहते हैं कि एक बार फिर से जीवन में वापसी आप करोगे। बुरा टाइम सबका होता है, ये जो शनि की साढ़े साती है सभी के जीवन में आते हैं। हर कोई परेशान होता है, और ऐसा परेशान होता है, कुछ लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं कि टूट जाते हैं। और वही यदि आप अपने स्तर से प्रयास करते रहते हैं और शनि से संबंधित उपाय करते रहते हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। बुरा टाइम था आपका, अब समझ ले कि ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये तो है कि साढ़े साती का दूसरा चरण जो है वो अभी चल ही रहा है, और वर्ष 2026 में ये रहेगा, क्योंकि अभी पूरे 2.5 वर्ष तक दूसरा चरण रहता है, जो समझ ले कि अभी आप पर रहने वाले हैं। तो पूरे वर्ष 2026 में शनि आपके इसी भाव में रहने वाले हैं, यानी आप ही के राशि में शनि रहेंगे। लेकिन आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति से शनि की कोई शत्रुता भाव नहीं है, जिस कारण से आपको उतना तनाव नहीं होगा, उतना टेंशन आपको झेलना नहीं पड़ेगा जितना आपने पहले झेला है। तो अब जो है वो स्थिति क्या बनेगी वो समझिए। इस वर्ष जो है यानी वर्ष 2026 में शनि जो है वो आपके राशि में रहेंगे, और राहु द्वादश भाव में और केतु छठे भाव में ही रहेंगे। शनि की दृष्टि तृतीय, सप्तम और दशम भाव पर रहेगी। राहु की दृष्टि चौथे, छठे और अष्टम भाव पर, केतु की दशम, द्वादश और द्वितीय भाव पर रहेगी। तो ये बड़े ग्रह हैं, इनकी जो स्थिति रहती है वो पूरे वर्ष तक एक तरह की रहती है। बीच में नक्षत्र बदलते हैं तो हम बताते हैं आपको। तो ये वर्ष जो रहने वाला है आपको बहुत ज़्यादा उपलब्धियों को देने जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए अनुकूल स्थिति इस समय बन रहे हैं। हाँ, ये है कि कुछ परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु जो आपके इस समय द्वादश भाव में और छठे भाव में केतु हैं, तो निश्चित रूप से इस वर्ष थोड़े बहुत प्रभावित आपको करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए बुरा समय है, बहुत ही बदलाव का समय है। 100% आप समझ लें कि आपके लिए ये वक्त बदलेगा। तो आपके लिए क्या स्थिति बनेगी ऐसे ग्रहों में, जैसा कि हर महीने में सूर्य अपना स्थान बदलते हैं महीने के मध्य में, तो वो तो हम आपको बताते रहते हैं। तो ऐसे में ये पूरा वर्ष बहुत ही शानदार रहेगा आपके लिए। हाँ, थोड़े से परेशानी रहेगी, तो कहाँ रहेगी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यदि आप किसी तरह से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, अत्यधिक परेशान हैं अपने जीवन में किसी चीज़ को लेकर, तो आप हमें मेल कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न। और ये याद रखिएगा, सब कुछ सही सही लिखें, कुछ गलत ना लिखें, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपकी कुंडली देखी जाएगी। यदि आपके पास ये सब ना हो तो हमें अपना हस्तरेखा अच्छे से हाथ को मोड़कर 2-3 फ़ोटो भेजिए, और फिर अपना प्रश्न लिखिए। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो इस वर्ष जो स्थिति आपके बनेंगे, जो आपको
फ़ायदा होगा वो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, वो छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप लिख कर रख लो, बहुत बड़ा फ़ायदा। जैसे इस वर्ष जैसा कि आपके लिए गुरु अतिचारी प्रभाव से चलते रहेंगे और गुरु आपके कैरियर के स्वामी हैं, गुरु आपके दशम और प्रथम भाव के स्वामी यानी आपके राशि के स्वामी हैं, तो गुरु का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये आपके राशि के स्वामी हैं। तो ये निश्चित रूप से आपके लिए जो अतिचारू प्रभाव से गुरु चलेंगे, चाल चलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित होगा क्योंकि गुरु 5 दिसंबर से ही यानी वर्ष 2025 के 5 दिसंबर से ही अनुकूल स्थिति में रहेंगे, आपके लिए चौथे भाव में आ जाएंगे और वर्ष 2026 में 6 जून, याद रखिएगा 6 जून को ये आ जाएंगे आपके वक्री अवस्था में होकर वृषभ राशि यानी तृतीय भाव में आ जाएंगे और फिर आपके 31 अक्टूबर को वर्ष 31 अक्टूबर 2026 को फिर से ये अपना स्थान बदलेंगे। तो ये अतिचारी प्रभाव गुरु का आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो इससे फ़ायदा कहाँ होगा वो समझिए मित्रों, आपको इस समय कोई प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिलेगा। आप निश्चित रूप से ज़मीन जायदाद में अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे और यही आपके लिए अच्छा भी होगा। जैसे पैसे को आप कहीं सेव करते हैं, आप बैंक में जमा करते हैं, आप पैसे को फिक्स्ड करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं, उससे अच्छा आपको ज़मीन में इस समय पैसे मतलब लगाएंगे आप और ज़मीन जायदाद की ख़रीदारी आप करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, ज़मीन जायदाद कैसे खरीदें। तो उन लोगों के लिए हम कह रहे हैं जिनके सपने हैं और जो इसके लिए प्रयासरत हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि ज़मीन खरीद लें, उनके लिए है। कुछ प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकते हैं, आप खुद खरीदेंगे, आपके पास पैसा उतना हो सकता है जिससे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, ये आपका स्थिति रहेगा। निश्चित रूप से अब आपकी वापसी का समय है, तो आप इस समय प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। इस समय आप अपने ज़मीन से कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे आपके पास खुद का पहले से ज़मीन हो तो कुछ ऐसे चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं जो आपके लिए प्रॉफिट देने वाला साबित हो। जैसे मार्केट बना सकते हैं, जैसे आप घर बनाकर रेंट पर दे सकते हैं, या इस तरह की चीज़ों को आप प्रयोग करेंगे जिससे कि आपके लिए इनकम का कोई नया साधन शुरू हो जाए। क्योंकि मीन राशि के बारे में बता दें, ये वैसे बहुत समझदार होते हैं, दिमाग बहुत तेज़ होता है, बहुत समझदार होते हैं, बस एक्टिव नहीं होते हैं। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं कि समझ लें कि रात दिन हो, मतलब एक होता है इंसान फ्री माइंड रहता है, एक होता है इंसान बहुत ज़्यादा सोचने वाला। तो मीन राशि के लोग बहुत सोचने वाले होते हैं और मीन राशि के लोगों में ये प्रवृत्ति होती है कि दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्द किसी के प्रति दया भावना उमड़ जाता है, इसलिए आपको परेशानी भी होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो इस वर्ष की स्थिति आपके लिए यही है कि आप आर्थिक रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे। ज़मीन जायदाद की खरीदारी, यहाँ तक कि घर परिवार के लिए भी आप कुछ बड़ा चीज़ करेंगे, बड़े काम करेंगे, जैसे कि घर बनाना, घर परिवार में किसी चीज़ को लेकर कोई बड़ा काम करना, जैसे कि आप घर में किसी चीज़ की कमी हो, जैसे वाहन की खरीदारी, घर के लिए गाड़ी खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, आप खुद इस समय प्लान कर रहे होंगे। तो निश्चित रूप से ये समय बढ़ते बढ़ते अभी भी आपका समय अच्छा है और आगे भी आपका समय अच्छा हो जाएगा। यानी वर्ष 2026 में आप वाहन की खरीदारी करने की स्थिति में आ जाएंगे। अब उम्मीद कर सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं इस वर्ष जून से पहले नया गाड़ी खरीदें, ज़मीन जायदाद खरीदें या कोई घर खरीदें, मतलब ऐसे प्रॉपर्टी की खरीदारी करने की प्लान आपके सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, बहुत समय से कोर्ट केस से परेशान चल रहे हों, तो इस वर्ष कई ऐसे अवसर आपके पास आएंगे जहां आपके लिए कोर्ट केस जो होगा वो फाइनल होगा और आपकी तरफ बात बन जाएगी। आपकी जो जीत होने की संभावना इस वर्ष बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ मित्रों, जिनका व्यापार है, जिनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, वो एक चीज़ इस समय ध्यान रखिएगा, शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, पूरे वर्ष रहने वाला है। आपके पार्टनरशिप में किसी तरह की व्यवधान उत्पन्न होते रहेगा। खुद का अपना बिजनेस है तो बहुत अच्छा है, आप बहुत बड़े मतलब स्तर पर काम करेंगे। आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पर काम करना शुरू करेंगे, नए बिजनेस शुरू करके खूब सारे प्रॉफिट कमाने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वर्ष आपके आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने वाला वर्ष कह सकते हैं। क्योंकि बुरा टाइम आपका गया, क्योंकि आपके
जो स्थिति थी वो बहुत परेशानी से भरी स्थिति थी। अब यहाँ थोड़े से परेशान आपको करेंगे कौन, तो राहु इस समय थोड़े प्रभावित आपको इसलिए भी करेंगे क्योंकि राहु जो है वो आपके द्वादश भाव में बैठे हैं और द्वादश भाव में बैठे राहु आपको फालतू चीज़ों पर खर्च कराते रहेंगे। लेकिन व्यापार के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, तो व्यापारिक स्थिति, जो व्यापार को लेकर काम जो है वो आपका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बड़े स्तर पर व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। व्यापार में आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना कह सकते हैं इतना फ़ायदा होगा कि आप बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे। केवल ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि आपके पास पैसे आएंगे तो अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करें। और कभी भी पैसे आपके पास, यदि आप उम्मीद से, एक चीज़ है याद रखिएगा, आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा आपके पास पैसा आ सकता है। जैसे आपने सोचा है, एक मान कर चलें कि आपने सोचा है कि आपके पास 100 रुपये, बस मानने के लिए हम कह रहे हैं, आपके पास 100 रुपये का इनकम हो जाना चाहिए। मतलब आप एक टारगेट बनाकर चलें कि 100 रुपये का इनकम इतने दिनों में होनी चाहिए, और वो इनकम 100 की जगह पे 500, 800, 1000 तक हो जाएगा। अब आप इस पैसे को गलत यूज़ करने लगेंगे क्योंकि राहु आपका मन जो है वो भ्रमित करेगा और गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट करा देगा। आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने की, या इन्वेस्ट ना करके कुछ चीज़ों को खरीद कर यूज़ करने का, मतलब ऐसे फालतू जगह पे पैसे खर्च कराएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपके पैसे जो हैं वो गलत जगह पे ना जाएं। किसी को खुश करने में पैसे उड़ाएं, पार्टी मौज मस्ती, इन चीज़ों में आपका पैसे खर्च करा देगा। तो इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि मोटे मोटे रकम आपको प्राप्त होगा, बड़े बड़े डील हो सकते हैं। लेकिन यही चीज़ है, इसमें दुख की बात यह है कि पार्टनरशिप के व्यापार में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। पार्टनर से झगड़े हो जाएंगे, पार्टनर के साथ आपका नहीं बनेगा, और कभी कभी पार्टनर जो है वो आपके साथ ऐसे गद्दारी भी कर सकते हैं जो, या धोखा कह सकते हैं, धोखा आपको दे सकते हैं। तो पार्टनरशिप के व्यापार यदि कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़े से सतर्क रहें। एकदम ध्यान रखें कि आपकी तरफ से मतलब कोई भी गलती ना हो या पार्टनर आपके साथ धोखा ना दे। लेकिन फिर भी हम यही कह सकते हैं कि अच्छा तो समय है नहीं, कुछ उतार चढ़ाव आपके साथ होगा, लेकिन फिर भी थोड़े संभल कर भी रहना है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ भी गलत ना करें। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें थोड़ी परेशानी आपके दाम्पत्य जीवन में भी रहेगा। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी होना, पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन होना, और ऐसी स्थिति भी आ सकती है जो लोग इस समय अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि दूरी बनाकर रह रहे हैं, ज़्यादातर साथ नहीं रहते हैं किसी काम को लेकर या झगड़े को लेकर या किसी तरह से, उनके अलगाव की स्थिति भी बना देगा शनि, क्योंकि शनि सीधे आपके दाम्पत्य भाव पर नज़र रखा है। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ स्थिति बुरा कर देते हैं, क्योंकि शनि की नज़र को बहुत ही कड़ा माना जाता है। माना जाता है कि शनि, ज्योतिष शास्त्र में जहाँ शनि देखते हैं वहाँ पॉजिटिव चीज़ जो होने वाला होता है वो भी नहीं बनता है, या बनता भी है तो जो 2 दिन में होना रहता है वो समझ ली कि 2 वर्ष लगा देते हैं, ऐसी स्थिति भी बनाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, दाम्पत्य भाव पर शनि की दृष्टि होने से आपके बीच रिश्ते में खटास आने की संभावना रहेगी, चाहे वो जो कारण बने, क्योंकि कारण एक नहीं कई हो सकते हैं। शक हो सकता है या आर्थिक स्थिति हो सकता है, मतलब कोई भी कारण हो सकता है। अब उस पर ध्यान रखिएगा कि दाम्पत्य जीवन खराब ना हो। अब इसमें भयभीत होने की बात नहीं है। जैसे हमने व्यापार के बारे में बताया, दाम्पत्य जीवन के बारे में बता रहे हैं, तो शनि दोनों चीज़ों में प्रभावित आपको करेंगे। तो इन सब का उपाय है, वीडियो पूरा देखिए, हम आपको बता देंगे कि क्या करना है। डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबका समाधान होता है। कभी तेज़ धूप आता है बहुत, तो क्या कभी आप ये सोचते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या आपने कभी मतलब जीना छोड़ दिया? हर चीज़ का उपाय करते हैं, छतरी लेते हैं, एसी लगाते हैं, पंखे लगाते हैं, तो आपने उसका एक उपाय किया है, उसी तरह से उपाय करना है, डरना नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि संतान से जुड़े कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगा। जैसे कोई ऐसे कार्य में संतान आपको बहुत ज़्यादा सफल या सम्मान बढ़ा सकते हैं। आपके संतान चाहे किसी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में बड़े काम करके आपके सम्मान को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात है, संतान प्राप्ति जैसी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी इस वर्ष प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं, और ये जो योग हैं वो आपके लिए कह सकते हैं कि सूर्य के बेहतर प्रभाव, साथ ही साथ इस समय आपके जो प्रभाव हैं ग्रहों के, गुरु का भी बेहतर प्रभाव, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ष है वो संतान से जुड़े बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहा है, बहुत बड़ी खुशखबरी। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके लिए
आपके प्रेम संबंध को लेकर तो बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। हाँ, बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन ज़्यादातर आपके प्रेम संबंध में रिश्ते बहुत मजबूत बने रहेंगे। आप अपने रिश्तों में बहुत प्रसन्न रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। और यही चीज़ आपके लिए दुखद बात है कि एक्स्ट्रा अफेयर आपके साथ होने की संभावना है। आपके पीछे लोग पड़ेंगे आपके व्यवहार से, आपके पर्सनैलिटी से, आपके जो भी आपके अंदर जो अच्छाई होती है उन चीज़ों के कारण, दया भावना के कारण आपके पीछे लोग पड़ेंगे, प्रेम भावना बनेगा। तो ये प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। ये वर्ष थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो प्रेम संबंध के कारक ग्रह माने जाते हैं और ये कभी कभी आपको थोड़े प्रभावित करेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपके लिए अनुकूल स्थिति में रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष बहुत ही शानदार रहने वाला है। जो विद्यार्थी इस समय खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। कई ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे जिसमें आप अच्छे रिजल्ट देंगे। एक नहीं, कई अच्छे रिजल्ट आप इस समय देकर भाग्यशाली बनाएंगे अपने आप को। इसलिए ये वर्ष विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा सफल वर्ष कह सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष थोड़ी परेशानी राहु देगा। इतना खर्च कराएगा फालतू चीज़ों में, लोगों में, अपने परिवार में, अपने ससुराल में, अपने मित्रों में। लोगों को दिखाने के लिए आप बहुत खर्च करेंगे। ये दिखाएंगे कि हमारे पास पैसे हैं, हम खर्च कर रहे हैं, या दया है, या बहुत ही कुछ भी आप दिखाएंगे। ये दिखाने से बचे, खर्चीला वर्ष है ये वर्ष। ये राहु कराएगा, वो भी खर्च करने के बाद आपको पछताने पर मजबूर करेगा। तो थोड़ा ध्यान ज़रूर रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर याद रखिएगा, उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है ये वर्ष। इसमें खास करके आपको ध्यान रखना होगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपने पेट से संबंधित समस्या से बचने की कोशिश करें। पेट हो, किडनी हो, इस तरह की समस्या आपको प्रभावित कर सकता है। और एक बात और, जिनको जो इस वर्ष बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, और वो बीमारी बीपी है। बीपी, ज़्यादातर लोगों को बीपी से संबंधित समस्या होगी और किडनी से संबंधित, लेकिन बीपी ज़्यादा समस्या आपको देगा। इसलिए आप एक्टिव रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल ज़रूर कीजिए। समय निकालिए, क्योंकि आप राजा महाराजा बनकर अस्वस्थ होकर वो सारे पैसे आप ही में लग जाते हैं। इसलिए खुद का ध्यान रखें, जिससे कि स्वस्थ जीवन आप जी सकें। और सबसे बड़ी बात तो ऐसे लोगों की हमने नहीं की जो नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं। जॉब के लिए ये वर्ष एकदम से गोल्डन वर्ष कहा जा सकता है। इस वर्ष आपके जॉब लगने की संभावना एकदम पावरफुल संभावना कह सकते हैं, जिसे कह सकते हैं कि आप लिख कर ले लो, आपका इस वर्ष जॉब हो जाना चाहिए। जो लोग तैयारी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए जिनका गुरु बहुत अच्छा है, सूर्य जिनका अच्छा है। यदि ना अच्छा हो तो सूर्य का उपासना करें, सूर्य के लिए जल देते रहें, और साथ साथ शनि का उपाय करते रहें, और गुरु से संबंधित भी उपाय करें। पुखराज या टोपाज रत्न धारण करें, माणिक रत्न धारण करें। ये सब करेंगे कुंडली दिखा करके तो आपको बहुत जल्द सफलता मिल जाता है। और नौकरी में ट्रांसफ़र के लिए भी बहुत अच्छा वर्ष है। साथ ही साथ इस वर्ष प्रमोशन की संभावना भी बहुत प्रबल है। और हम तो यही कहेंगे कि ये वर्ष के शुरुआत जून तक आपके बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। जून तक वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मनचाहा सफलता आपको जून तक मिलेगा। ज़बरदस्त फ़ायदा आपको जून तक मिलेगा। इसलिए नौकरी आदि प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा वर्ष है, बहुत अच्छा साबित होगा। कुछ ऐसे लोग जो विदेश में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वर्ष बहुत बेहतर साबित होगा। लेकिन यही है कि आप विदेश जाकर भी कहीं ना कहीं असमंजस में रहेंगे, लेकिन अंततः थोड़े से परेशानी के बाद सेटलमेंट आपका होगा। जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनका ये वर्ष एकदम से समझ लें कि भाग्य खोल देगा, किस्मत चमका देगा और भाग्योदय करा देगा। ये वर्ष बहुत भाग्यशाली साबित होगा। जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जिनके अंदर कला है, वो उनके कला निखरेंगे, और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से आप बहुत ज़बरदस्त नाम कमाएंगे, फेम कमाएंगे, प्रसिद्धि प्राप्ति और धन प्राप्ति सब होगा। साथ ही साथ बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, तो जो कठिनाई आपने आपके परिवार में झेला है वो अब कम हो जाएगा। अब आपको जिसका रिजल्ट कह सकते हैं मिलने जा रहा है, और बड़े स्तर पर रिजल्ट मिलेगा। परिवार में बहुत समय से जो कलह विवाद और परेशानी का कारण शनि बने हुए थे, क्योंकि शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर रहती है, शनि की तृतीय दृष्टि, जो आपने वर्ष 2025 के
मार्च महीने में समाप्ति हुआ, या ये कह सकते हैं कि शनि का जो प्रभाव है वो अब ख़त्म हो चुका परिवार से। तो अब आपके लिए एक उन्नतिदायक समय कहा जा सकता है। परिवार में कुछ अच्छा होगा, जैसे कि आपने परिवार में वाहन खरीदेंगे, परिवार के लिए कुछ करेंगे, परिवार में जो कमी हो उसे पूरा करेंगे और आपके परिवार में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। यहाँ राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा वर्ष साबित होगा। इस वर्ष कहीं ना कहीं आपके लिए बड़े पद प्राप्ति के योग हैं, साथ ही साथ आपको बड़े लोगों के संपर्क में जाने का भी अच्छा योग है। साथ साथ ऐसे लोगों के लिए भी बता दें जो इस समय स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, उनका भी भाग्योदय इस वर्ष होने की बहुत अधिक संभावना मंगल के कारण होगा। ये वर्ष आपको उच्च कोटि का फायदा लाभ देने वाला साबित होगा। आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से हम यही कह सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए फिर से जीवन में वापसी करने वाला वर्ष कह सकते हैं। दोनों स्थिति है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, बेहतर होंगे, लेकिन यहाँ खर्च भी आपका बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण जरूर करें, क्योंकि राहु आपको बहुत भ्रमित करके बहुत ज़्यादा खर्च करा देगा, जिससे कि आपको टेंशन भी बाद में बहुत होगा। तो टेंशन लेने से अच्छा है कि खर्च हिसाब से करें, सोच समझ कर खर्च करें, क्योंकि टेंशन आपको बहुत परेशान ना करे। खर्च पे कंट्रोल ज़रूर करें। अब आपको बताने जा रहे हैं ऐसा समाधान जो आप यदि करेंगे तो कोई खर्च भी नहीं है और साथ ही साथ आप आराम से ये कर सकते हैं, जिससे आपको आपके जीवन में शनि से संबंधित पीड़ा या ये वर्ष जो हमने बताया है, जैसे कि व्यापार में, दाम्पत्य जीवन में, साथ ही स्वास्थ्य को लेकर हमने बताया थोड़ी परेशानी रहेगी, खर्चे बढ़े रहेंगे। तो सारे जो हमने निगेटिव बातें बताए हैं उसका एक समाधान, बहुत अच्छा समाधान है। आप शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए, उससे रात के सोने से पहले, सूर्यास्त के बाद और सोने से पहले शुद्ध होकर थोड़े से अपने ऊपर जल वगैरह छिड़क कर शुद्ध जगह पे या पूजा स्थान पर बैठ जाइए। बैठकर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आप शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का दोनों में से कोई एक मंत्र का 108 बार जपें। शनि चालीसा का पाठ कर लें, शनि अष्टक का पाठ कर लें। ये 3 चीज़ कर लेंगे तो शनि से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। और यदि समय मिले तो शिव जी की आराधना खूब करें। करते हैं तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये पूरा वर्ष मुख्य रूप से यदि आप शिव जी की आराधना करेंगे तो राहु, केतु, शनि, सभी ग्रह जो निगेटिव प्रभाव देते हैं उससे बचेंगे। थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर शिव जी को अर्पित कीजिए। ये बड़े बड़े परेशानी से आपको बचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।